अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादाब है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो ये स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी है जो हमें आशिया ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई। मेरी नई नई शादी हुई थी उस टाइम। शुरू में सब ठीक था। शादी के कुछ महीने बाद से मुझे खौफनाक ख्वाब आने लगे। वो ख्वाब इतने खौफनाक हुआ करते थे कि मेरी नींद डर के मारे खुल जाया करती थी, और उन ख्वाबों के दौरान मैं अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पाती थी। मेरा दिल मेरे हस्बैंड को उठाने के लिए करता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाती थी। अब मुझे सोने से भी डर लगने लगा था। मुझे अपने ससुराल वाले घर में किसी के होने का एहसास होता था। इसी एहसास में 1 साल निकल गया और अल्लाह ने मुझे मेरे एक बेटे से नवाजा। जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो मुझे घर में कुछ दिखाई देने लगा जो साफ तौर पर नहीं दिखता था। वो मुझे एक साए जैसा कुछ दिखता था। 1-2 बार तो मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन एक बार मैं अपने रूम से किचन में जा रही थी, तब वो मुझे साया दिखा। वो किसी जानवर की तरह लग रहा था। तब मैंने उसके पीछे पीछे चलना शुरू करा। वो मेरे आगे ही था। मैं भी उसके पीछे चलने लगी। मुझे देखना था कि वो है क्या चीज़ जो मुझे कभी इंसान के जैसा तो कभी किसी जानवर के जैसा दिखाई देता है। जब मैं उस साए के पीछे चल रही थी, तभी वो मेरी किचन के अंदर जाकर गायब हो गया। ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं करा। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली, पर सच बताऊं तो मेरे साथ ये सच में हो रहा था। कभी वो मुझे किसी इंसान के रूप में दिखता तो कभी किसी जानवर के रूप में। लेकिन एक दिन मेरी जेठानी के बच्चे रोते चीखते अपनी अम्मी के पास आए। उन्होंने बताया कि हमने कोई साया देखा है और 2 छोटे बच्चे भी देखे हैं जो हमारे रूम के बाहर आंगन के कोने में खड़े हुए देख रहे हैं। बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हमारे घर से चीज़ें भी गायब हो जाती थी। कभी कोई खाने की चीज़, कभी कोई कपड़ा, इस तरह की चीज़ें हमारे घर से गायब होने लगी थी। और ये चीज़ घर के सभी मेंबर्स के साथ हो रही थी। तब भी वो लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब यही हादसा बच्चों के साथ हुआ तो उन्हें यकीन करना पड़ा। फिर मेरे घर वालों ने हमारे घर को कई मौलाना और आलिम को दिखाया। हर किसी ने एक ही बात बताई कि आपके घर में परेशानियां हैं। जब तक आप इस घर में रहोगे, बीमार और परेशान रहोगे। लेकिन मेरे हस्बैंड और उनके बड़े भाई अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते हैं, और ये चीज़ें आज भी हमारे साथ होती हैं। और जब से मेरी शादी हुई है, तब से आज तक मैं बीमार ही रहती हूँ। तो ये थी इनकी कहानी। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। अगली कहानी मेरी कज़िन सिस्टर की है। तो ये मुझे बताती है कि एक रात मैं घर के हॉल में बिस्तर लगा के अकेली सो रही थी। अम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई अपने रूम में सो रहे थे। तो टाइम तो मुझे भी नहीं पता कितना हो रहा था। मैं पूरी तरह से नींद में भी नहीं थी। मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास एक लड़का खड़ा है, और वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की हाइट का, सेम वही पर्सनैलिटी, और उसकी शक्ल मुझे ठीक से नहीं दिख रही थी। तो बस वो खड़ा होके मुझे एक अजीब सी स्माइल दे रहा था। मुझे लगा ये मेरा भाई है। वो मुझे कहता है कि बाजी सो रही हो? तो मैं झुलाकर उसे बोल देती हूँ कि सोने दे, परेशान मत कर। और वो बस मेरे चारों साइड घूम रहा है। मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा भाई तो सो रहा होगा, और वो तो इतना डरपोक है कि वो पापा को उठाए बिना वॉशरूम तक नहीं जाता। असल में ये जो इनका छोटा भाई है, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ये करीब 12 साल का बच्चा ही है।
और बच्चों को तो डर लगता ही है। तो मैंने सोचा कि ये अकेले रात को मेरे पास कैसे आया। खैर डर तो मुझे भी लग रहा था उस टाइम, तो मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। मैं नींद में होती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। सुबह उठकर मैं अपने छोटे भाई से पूछती हूँ कि रात को तू मुझे परेशान क्यों कर रहा था। तो वो बताता है कि मैं रात को सो रहा था, मैं रात को उठा ही नहीं। उसके बाद मैं ये बात अम्मी पापा को भी बताती हूँ, तो वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करते और कह देते हैं कि शायद तेरा सपना होगा। पर भाई ये तो मुझे ही पता है कि उस रात जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था। तो ये थी आज की स्टोरीज। आपको अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।